औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर एजुकेशन, एसएसटी डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर, हेडमास्टर और डीडीओ की ऑनलाइन तैयारी के सिलसिले में मैं सालिम अहमद बड़ेच, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में फिलोसफिकल फाउंडेशन जो है वो हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। और चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फिलोसफिकल फाउंडेशन को जो है वो हम डिस्कस डिस्कस करेंगे। और इसमें जो हमारे पास जो इसमें थ्योरीज है, जो सॉरी फिलोसफीज है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस फिलोसफीज को हम डिस्कस करेंगे। तो जी डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो जनरल एजुकेशनल फिलोसफीज हैं उनको हाँ जो है हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम आज आइडियलिज्म को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रियलिज्म, फिर उसके बाद नेचुरलिज्म, उसके बाद प्रैग्मेटिज्म और उसके बाद एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, आज का टॉपिक है हमारे पास आइडियलिज्म। तो चलें स्टार्ट करते हैं आइडियलिज्म का टॉपिक। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आइडियलिज्म है क्या। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। Idealism is a philosophy that believes ideas, mind and values are more important than physical things। तो आइडियलिज्म हमारे पास एक ऐसी फिलोसफी है जो कि मानती है आइडियाज को, जो मानती है माइंड को और मानती है वैल्यूज को। ठीक है, और ये ज्यादा तवज्जो आइडियाज, माइंड और वैल्यूज को देती है, जबकि फिजिकल थिंग्स को, याद रखें डियर स्टूडेंट, ये इतनी अहमियत नहीं देते। तो जिस चीज की एग्जिस्टेंस हो, जिस चीज की जो फिजिकल जो है वो थिंग हो, उस चीज को ये ज्यादा जो है वो फोकस नहीं देती। आइडियाज, माइंड और वैल्यूज को ज्यादा फोकस करती है। इट फोकस ऑन द इनर वर्ल्ड ऑफ थॉट्स, मोरल्स एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो ये ख्यालात, इखलाकियात और रूहानी अकदार जो है उनको बहुत ज्यादा जो है फोकस करती है। ठीक है, दोबारा सुन ले कि ये जो फिलोसफी है, ये जो है ख्यालात को, इखलाकियात को और रूहानी इकदार को बहुत ज्यादा फोकस करती है। यानी कि ये साइंटिफिक नहीं है कि जो कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को जो है उसको ज्यादा फोकस करे, ये वो फिलोसफी नहीं है। अकॉर्डिंग टू idealism, रियल नॉलेज कम फ्रॉम थिंकिंग एंड रीजनिंग। तो लिहाजा इस फिलोसफी के मुताबिक कि जो हकीकी इल्म होता है वो सोचने से आता है और वो जो है इस्तदलाल से आता है, दलील से आता है। इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी। ये जो है सच्चाई को बहुत ज्यादा अहमियत देती है, नेकी को बहुत ज्यादा अहमियत देती है और खूबसूरती को बहुत ज्यादा अहमियत देती है स्टूडेंट। Idealism mean life is guided by ideas and values are not material things। तो आइडियलिज्म ये बताती है कि जो लाइफ है, जो कि जिंदगी की रहनुमाई है, वो हमें जो है ख्यालात बताते हैं, जो हमें अकदार हैं वो हमें बताते हैं, न कि हमें मादी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे या हमें बताएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो मजीद इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं कि हमारे पास आइडियलिज्म है क्या। आइडियलिज्म इज अ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन विच सेज दैट अल्टीमेट रियलिटी इज बेस्ड ऑन आइडियाज, माइंड, स्पिरिचुअल रादर देन फिजिकल सब्जेक्ट्स। तो ये जैसे हमने पिछले स्लाइड में जो है वो बताया कि ये बहुत ज्यादा फोकस करती है आइडियाज को, माइंड को और स्पिरिचुअल वैल्यूज की, यानी कि रूहानी अकदार जो है उसको ज्यादा जो है वो फोकस करती है। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स या जो कि मादी जो चीजें हैं उस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करती। इट फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर, मोरालिटी एंड इंटेलिजेंस। तो ये क्या करती है, ये किरदार को बहुत ज्यादा फोकस देगी, ये इखलाक को बहुत ज्यादा फोकस देगी और जहानत को ज्यादा फोकस देगी। बाकी चीजों पे इसका जो है वो फोकस नहीं होता। नॉलेज इज गेन थ्रू थिंकिंग, डिस्कशन एंड रीजनिंग। इस फिलोसफी के मुताबिक जो हमें इल्म मिलता है वो किस चीज से मिलता है, वो गौर व फिक्र से मिलता है, वो किसी के साथ बहस करने से मिलता है और इस्तदलाल के जरिए मिलता है। ये फिलोसफी ये नहीं कहती कि आप एक्सपेरिमेंट करें तो आपको इल्म मिल जाएगा, आप ऑब्जर्वेशन करें तो आपको मिल जाएगा, आप अपने सेंसेस इस्तेमाल करें तो मिल जाएगा, आप कोई तजुर्बा करें तो मिल जाएगा। तो ये उस चीज को फोकस नहीं देती। ये कहती है कि थिंकिंग, डिस्कशन और रीजनिंग से जो है
आपको कोई चीज जो है वो नॉलेज मिल सकती है। एजुकेशन शुड हेल्प इन बिल्डिंग गुड ह्यूमन बीइंग, तो ये कहती है इस फिलोसफी के मुताबिक कि एजुकेशन का मकसद है कि एक अच्छा इंसान जो है वो बनाया जाए। इट डेवलप्स बोथ माइंड एंड मोरल वैल्यूज, ये फिलोसफी जो है माइंड के साथ साथ मोरल वैल्यूज भी बनाती है। तो ये जहन साजी भी करती है और इखलाक साजी भी करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है मजीद इसकी जो है एक्सप्लेनेशन थी जिसको हमने डिस्कस किया। चलें जी, अब हम आते हैं कि इसके प्रोपोनेंट्स कौन थे, इसके हामी कौन थे। तो डियर स्टूडेंट, आप जो है याद रखें कि प्लेटो को जो है वो फादर ऑफ आइडियलिज्म कहा जाएगा। अगर आपके एग्जाम में सिर्फ ये पूछा कि प्रोपोनेंट कौन था तो आप प्लेटो लिखेंगे। अगर आपसे प्रोपोनेंट्स के पूछा जाए गया तो फिर आपने इमैनुअल कैंट को भी लिखना है और जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल को भी लिखना है। इन तीनों को भी फिर आपने डिस्कस करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है। इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू आइडियाज माइंड एंड थॉट्स, इस फिलोसफी में हम आइडियाज को बहुत अहमियत देंगे, जो है जहन को बहुत ज्यादा अहमियत देंगे और सोच को बहुत ज्यादा अहमियत देंगे। फोकस ऑन मोरल वैल्यूज लाइक होनेस्टी एंड काइंडनेस, जब हम ये पढ़ रहे हैं तो इसमें ईमानदारी और मेहरबानी, इखलाकी इकदार चीज़ें जो है वो बहुत अहमियत इख्तियार कर देती हैं इस फिलोसफी में। टीचर इज गाइड एंड रोल मॉडल, तो यहाँ पे टीचर जो है वो एक रास्ता दिखाने वाला और एक रोल मॉडल होता है जिसको आप कहते हैं कि ये अजीम है और ये हर हवाले से जो है वो बेहतर है। एजुकेशन डेवलप्स करेक्टर एंड पर्सनैलिटी, ये फिलोसफी जो है किरदार साजी के साथ साथ जो है एक शख्सियत का जो है वो जो है आंसर भी आप में पैदा करती है और बनाती है। एम्फिसिस ऑन ट्रुथ गुडनेस एंड ब्यूटी, ये फिलोसफी जो है ज्यादातर सच्चाई, नेकी और जो है किस चीज पे, खूबसूरती पे जो है वो बहुत ज्यादा जोर देती है। लर्निंग इज बेस्ड ऑन थिंकिंग एंड डिस्कशन, तो इसमें ज्यादातर जो लर्निंग होती है वो सोचने समझने के हवाले से होती है और डिस्कशन से होती है, क्योंकि इसमें हमने देखा कि लेक्चर मेथड था, डिस्कशन मेथड था, तो क्वेश्चनिंग मेथड था, तो लिहाजा इसमें ज्यादातर जो नॉलेज होती है वो हमारे पास थिंकिंग और डिस्कशन मेथड से होगी। डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस थ्योरी के मुताबिक जो नज्म ज़ब्त है और खुद पे जो काबू या खुद पर जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जी डियर स्टूडेंट, ये तो थे हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक्स जिसको आज हमने डिस्कस किया। अच्छा जी, अब हम इसकी इम्प्लीकेशंस देखते हैं कि हमारे पास आइडियलिज्म की एजुकेशन पे क्या इम्प्लीकेशंस है, उसको हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं। चलें जी, सबसे पहले हमारे पास है आइडियम आइडियलिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन। इट एम्स द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, तो ये एक ऐसी फिलोसफी है जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करती है, क्योंकि इसमें आप देखें कि जहन के हवाले से भी बात हो रही है, खूबसूरती के बारे में, यानी कि जो है जिस्म की खूबसूरती के हवाले से भी इसमें बात होती है, और यहाँ पे रूहानियत का आंसर भी मौजूद है। तो लिहाजा माइंड बॉडी और सोल तीनों इसमें डिस्कस हो रहे हैं, तो ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है। टीचर इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिस्पेक्टेड, इसमें जो टीचर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट और रिस्पेक्टेड किरदार अदा करता है, क्योंकि ये आइडियलिज्म है, तो लिहाजा यहाँ पे टीचर को एज अ रोल मॉडल देखा जाता है, उसको एज अ लीडर देखा जाता है, एक अच्छा लीडर। सब्जेक्ट्स लाइक एथिक्स, फिलोसफी एंड लिटरेचर्स आर वैल्यूड, तो इस फिलोसफी में हम जो है इखलाकियात पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं और ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फलसफे को पढ़ते हैं और अदब को पढ़ते हैं। ये तीन सब्जेक्ट का जो आप कह सकते हैं कदर है, वो इस फिलोसफी में इन तीन सब्जेक्ट को हम बहुत ज्यादा देखते हैं। टीचिंग मेथड्स इंक्लूड लेक्चर, डिस्कशन एंड क्वेश्चनिंग, तो इसमें हमारे पास इस फिलोसफी में जो टीचिंग मेथड्स हैं वो बेसिकली तीर पे हमारे पास ये तीन है। एक तो ये है कि लेक्चर मेथड है, डिस्कशन और क्वेश्चनिंग मेथड है, जिसको हम जो है वो यूज करते हैं इस फिलोसफी में। एजुकेशन हेल्प स्टूडेंट बिकम गुड एंड मोरल सिटीजन, इस फिलोसफी में जो है हम बच्चे को एक बहुत ही अच्छा शहरी, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल शहरी, बहुत ही बेहतरीन और बाइखलाक शहरी जो है वो बनने में जो है मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, टीचिंग स्टूडेंट होनेस्टी, रिस्पेक्ट एंड डिसिप्लिन इन डेली लाइफ,
तो इसमें क्या है कि बच्चों को हम क्या करें, ईमानदारी सिखाएं, रिस्पेक्ट सिखाएं और डिसिप्लिन सिखाएं। तो इससे क्या होगा कि आइडियलिज्म को इस्तेमाल करके हम बच्चे को एक अच्छा और पुरवकार और इज्जतमंद शहरी जो है वो बना सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए जी अब हम चलते हैं हमारे पास मेरिट्स ऑफ आइडियलिज्म पे, कि इस फिलोसफी पे तनकीद कौन सी हो रही है उसको चलिए डिस्कस करते हैं। डेवलप गुड मॉरल करेक्टर्स, सॉरी इसके हम अभी फायदे के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास इसके फायदे कौन से हैं। डेवलप्स ऑफ गुड मॉरल करेक्टर, अच्छी इखलाक और किरदार की नशोनुमा जो है वो इसमें होती है। बिल्ड्स डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल, नज्म ज़ब्त और बर्दाश्त आपको सिखाती है। इंकरेजेस थिंकिंग एंड रीजनिंग, आपको दलील और सोचने की सलाहियत का फरोग देती है। फोकसेस ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपकी शख्सियत की नशोनुमा पे तवज्जो देती है, क्योंकि माइंड सोल एंड बॉडी तीनों पे जो है इस पे काम हो रहा होता है। प्रोमोट वैल्यूज लाइक ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, तो सच्चाई और ईमानदारी को जो है वो उजागर किया जाता है, उसको फरोग देती है। टीचर एक्ट एज अ पॉजिटिव रोल मॉडल, इस फिलोसफी में टीचर जो है वो एक मुस्बत नमूना, एक बेहतरीन किरदार जो है वो दिखाया गया है। अच्छा जी डियर स्टूडेंट, तो चलें अब हम आते हैं डी मेरिट्स ऑफ आइडियलिज्म पे, आते हैं कि हमारे पास इस फिलोसफी के डी मेरिट्स कौन से हैं। चलो इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स फोकस ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स एंड साइंस, क्योंकि हमने कहा कि सबसे पहले इस पे बहुत ज्यादा बात जो है वो आइडियाज पे होती है, बहुत ज्यादा बात जो है वो जो है एक आइडियल फिगर पे होती है। तो लिहाजा प्रैक्टिकल स्किल्स और साइंस के उसूलों को इग्नोर किया जाता है, तो लिहाजा इस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। टू मच फोकस ऑन आइडियाज नॉट रियल लाइफ एप्लीकेशन, जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी के जो मसाइल हैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं दी जाती। जिस चीज पे ज्यादा फोकस दी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ आइडियाज होते हैं। नॉट सुटेबल फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, जाहिर है कि जिस ऐसे हमारे पास मजामीन होते हैं या ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं कि जहाँ पे हमने हुनर सिखाना है, जहाँ पे हमने स्किल सिखाना है, वहाँ पे ये फिलोसफी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। टीचर सेंटर्ड लेस स्टूडेंट एक्टिविटी, ये सारा दारोमदार जो है वो टीचर सेंटर्ड पे होता है, टीचर यहाँ पे एक्टिव होता है, स्टूडेंट यहाँ पे पैसिव होते हैं। तो लिहाजा ये इसका डीमेरिट है कि टीचर इस पे एक्टिव रहेगा, आले नाल होता है, अथॉरिटी फिगर होती है, जबकि स्टूडेंट का जो है इसमें काम नहीं होता। डिफिकल्ट टू अप्लाई इन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, जो हमारे पास जो जदीद तालीमी निज़ाम है उसमें हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हमारे पास मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में आपने स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन ज़्यादा रखनी है, स्टूडेंट की इंगेजमेंट ज़्यादा रखनी है, और स्टूडेंट की जो है एक ऐसा इन्वायरमेंट हो कि जहाँ पे क्वेश्चनिंग हो, जहाँ पे एक दूसरे से कोऑपरेशन हो। तो लिहाजा ये जो है लेक्चर मेथड को फॉलो करती है, ये जो है वो एक टीचर को एक एज अ आइडियल फिगर मानती है, जिससे आप जो है क्वेश्चन एक तरह से जो है वो नहीं पूछ सकते। ठीक है, पूछ तो सकते हैं लेकिन इसमें आइडियल वो होता है, तो लिहाजा आप उससे नहीं पूछ सकते, तो लिहाजा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में अप्लाई नहीं होगा। इग्नोर जॉब ओरिएंटेड लर्निंग, जब आप आइडियाज को डिस्कस करेंगे, आइडियाज को सीखेंगे, ये फिलोसफी जब आपको आइडियाज बताएगी, तो ये फिर जॉब ओरिएंटेड फिलोसफी नहीं है। तो लिहाजा इस फिलोसफी में आप अगर पढ़ते हुए आप कोई जो है जॉब की कोई गारंटी नहीं है, आपकी कोई नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो जी डियर स्टूडेंट, ये तो था हमारे पास जो है आइडियलिज्म, जिसको आज हमने डिस्कस किया। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं।